ओए दूर रहिए, मैं तेरी सूट दूं है किक्कू, छोड़ दो मुझे। ओए! अरे किसका है तू? बांध के बूझ रहा किसका हूँ मैं? खोल दे एक बार, फिर बताऊंगा किसका हूँ मैं। ताऊ जी, ये रामपुर वाले चौधरी रामपाल का लड़का है। मेरे जी में तो न्यू है, इसके हाथ पांव तोड़ लो। ब्रह्म सिंह, यह सोचने की बात है और इस गांव की इज्जत की बात भी है। धी बेटी सबका हूँ मैं, नू तो इस गांव की लड़कियों के रिश्ते भी ना लेने का कोई। बात ठीक कह रहे हो, जो भी करोगे सोच समझ कर करो। भाइयों मेरी एक बात समझवा दो, थारी हफ्ती हो तो। हाँ, और बोल भाई क्या बात है? लाली का ब्याह तुम इस छोरे से कर दो। मैं जरूर करूंगा इससे ब्याह, इसके तो पहले ही बतेरे ब्याह हुए पड़े हैं। चुप धरा रे, देखो तुझे भी एक दिन। हाँ भाई ब्रह्म सिंह, क्या सलाह है? मुंशी जी, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा। जैसा आप चाहे, जैसा गांव समाज चाहे, मैं तैयार हूँ। पहले इसके बाप से तो मिल लो एक बार। हाँ, यह बात तो ठीक है, मिलना जरूरी है। ससुरे ने ब्याह का नाश करवा दिया, पता ना कैसे घर का। साढ़े थारे थे तो बढ़िया ही है, तुम किसी से भी मिल लो, पर ब्याह तो मैं करूँ। और फिर तुम नू कहोगे नू है और नू है और नू नहीं है तो नू है। मेरी मानो और तो जल्दी चलो। यू जो बंदा पड़ा इसका क्या करे? तू 2-3 लड़कों के साथ इस पर नजर रख। मैं, मुंशी जी, 2-3 गांव वाले रामपाल के घर जा रहे हैं। निशा, अब मैं अमित के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अब कौन करेगा मुझसे शादी? मैं मर जाऊंगी निशा। अब क्या करें, मेरी तो कुछ समझ में ना आ रहा। बात बहुत बिगड़ चुकी है। पारुल, पागल हो गई है क्या? क्यों अपने आप को मारने पे तुली है? मैं मर जाऊंगी। ये क्या पागलपन है? तू मुझे कुछ सोचने तो दे। मैं ही कुछ करती हूँ। अच्छा, पहले एक बात बता, अमित तेरे से शादी कर लेगा? हाँ जरूर करेगा। उस बेचारे को तो पता भी ना मेरे साथ क्या हो रहा है। अब तो बस एक ही तरीका है, किसी तरह अमित को यहाँ लाया जाए। लेकिन उसे लाएगा कौन? तू अपने पापा से बात करना, तेरे पापा उन्हीं के भट्टे पे तो काम करते हैं। मेरे पापा तो तेरे पापा के साथ गए तेरी शादी की बात करने, वो ना कुछ करने के। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जब तक तू अमित को यहाँ लेकर आएगी, तब तक ये लोग मेरी जबरदस्ती शादी इससे कर देंगे। ये अच्छी मुसीबत गली पड़ी मारे। एक काम करती हूँ, इसे अपने साथ लेके जाती हूँ। ये अमित को लाने में हमारी मदद करेगा। वो हमारी मदद क्यों करेगा? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दे। राम राम दरोगन जी, अजी शादी में आई थी तुम, यहाँ ना हो रही अब शादी। शादी? कैसी शादी? मैं किसी शादी वादी में नहीं आई। अरे दरोगन जी के लिए कुर्सी ला, मिठाई ला, पानी ला। रहन दो सुक्के भैया। आप मुझे जानो दरोगन जी? हम तुम्हें नहीं जानते। तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तुमने किसी आदमी को जबरन अपने घर में रोक के रखा है। बाहर निकालो उसे, हमें उससे बात करनी है। अजी उसने तो हमारा नाश कर दिया, हमारी बारात भगा दी। जब तक पिताजी और मुंशी जी ना आते मैं उसे बाहर निकाल दूं। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? जबरन किसी को अपने घर में बांध के रखना बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें जेल भी हो सकती है। अजी मुझे जेल हो या फांसी, मैं इसे नहीं छोड़ दूं। तुम्हें अगर बात करनी है तो भीतर ही कर लो। ठीक है, तो दरवाजा खोलो, लेकिन जब तक हम बात ना कर ले, कोई दरवाजे के पास नहीं आएगा। ठीक है दरोगन जी, लो कर लो बात। मन ने ना करा कुछ भी, मैं तो यहाँ खाम खा बांध के घेर रखा हूँ। अच्छा बच्चू, अभी तेरी सारी हेकड़ी निकालती हूँ। तेरी बहुत शिकायत मिल रही। तन्ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। मन ने ना करा कुछ भी, मैं तो एकदम खटतड़ कहने वाला हूँ। कोई इसमें बुरा मान जाए तो मैं क्या करूँ? अब के इरादा है तो? मेरा इरादा बिल्कुल ना शादी करने का, चाहे जितना जोर लगा लियो। यहाँ से निकलना चाहे या ना? हाँ निकलना तो चाह रहा हूँ। तुम पुलिस हो, थारा फर्ज है, तुम लिखड़वाओ। मैं तुझे यहाँ से निकाल सकती हूँ, मगर तुझे मुझे एक वचन देना पड़ेगा। वचन? कैसा वचन? तू? हाँ मैं। अब कौन सा नया चक्कर है यो कोई चक्कर ना है। मुझे तेरी मदद की जरूरत है और तुझे मेरी। मुझे ना किसी मदद की जरूरत। सोच लो, अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये लोग जबरन तुम्हारी शादी पारुल से करा देंगे। ऐसे कैसे कर देंगे? कुछ अंधेर कर दी है? तेरी वजह से उनकी बारात वापस चली गई। अब तो गांव की इज्जत की बात है, तेरे पिताजी भी मना ना कर सकते।
तो अब मैं क्या करूं? तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। मैं ना दे रहा कोई वचन पचन। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। क्या करना है मुझे? पहले वचन फिर बताऊंगी। पहले बात बता, बाद में दूंगा। ठीक है, बताती हूँ। तुमने जिस लड़के को पारुल के साथ देखा था, तुम्हें उसे लाने में मेरी मदद करनी होगी। पारुल की शादी उसी लड़के से करनी होगी, वरना पारुल अपनी जान दे देगी। ठीक है, या तो कोई बड़ी बात ना है, ले आऊंगे उसे पकड़ के। पहले तू मुझे यहाँ तक काट तो सही। पहले वचन दो, पारुल की शादी उसके साथ होने तक तू मेरी मदद करेगा। ठीक है, दिया वचन। अब मुझे खोल तो सही। मैं बाहर जा रही, उन्हें बातों में लगाती हूँ। तू भाग जाना जल्दी से। ए, इधर आओ। निशा तुम? हुई माँ। पकड़ो 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 पकड़ो। ताई जी, पापा अपनी ड्रेस मंगा रहे। निशा लाई थी, यहाँ कुछ जरूरत थी क्या? चौधरी साहब है के? आ जाओ, आओ जी आओ, आ जाओ। अरे मुंशी जी, आप यहाँ? आज तो लड़की की शादी है, आपको तो वहाँ होना चाहिए। कैसे? आओ बैठो, आओ। अरे सुरेश, चाय लाइए रे जल्दी। चौधरी साहब, हम थारी चाय पीने नहीं आ रहे, और फिर तुम नू कहोगे नू है और नू है और नू नहीं है तो नू है। इस बिरम सिंह का नाश कर दिया तेरे छोरे ने। अरे क्या कर दिया उस नाश की जड़ ने? उसने तो हम भी तंग आ लिए। रामपाल भाई, मारी थारी कौन सी दुश्मनी थी? मेरे से कौन सा बैर काटा? मुझे तो कहीं गांव में मुंह दिखाने लायक भी ना छोड़ा। और मैं नू कहूँ, नाक तो सारे गांव की भी कट गई। अरे पूरी बात बताओ, क्या हुआ? तेरे छोरे ने हमारे दरवाजे पे से बारात वापस भिजवा दी। आज लोग गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ था। भाई, ये तो हमें किसी के धोरे बैठने लायक छोड़ नहीं। किसी और की कहने की जरूरत। खैर तुम नु बताओ क्या चाहो? हम क्या चाहे? हम तो नू चाहे हमारे गांव की इज्जत बनी रहे। अरे थारे गांव की इज्जत बनी रहे, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सारे गांव की इच्छा, हमारी इच्छा और इस बिरम सिंह की इच्छा, या है कि बिरम सिंह की छोरी का ब्याह तेरे छोरे से हो जा। बस चौधरी साहब, अब तुम्हारी इज्जत आपके हाथ में। ठीक है, मैं चल के देखता हूँ क्या बात है, पर एक बार मैं अंदर बतला लूं, फिर मैं थारे साथ चलूंगा। जब मैं तुम्हें मने करके गया था, फिर क्यों भेजा तुमने वो वहाँ? हमने ना भेजा, अपने आप गया। समझा कर रोक नहीं सकती? मैं क्या पता था वो ऐसा कर देगा। तू नहीं जानती उसका? वो जहाँ जाए वहीं बीज बो दे। चल नाश की जड़ पैदा हो रहा है घर में।